इंडियन फाइटर जेट एयरफोर्स के पास खत्म हो रहे लड़ाकू विमान क्यों? कि पुरानी पीढ़ी के विमान होने के कारण से मुकाबला करना थोड़ा भारी पड़ सकता है। चीन के लड़ाकू विमानों में न्यू जनरेशन के विमान शामिल हैं। ऐसे में कैसे मुकाबला हो पाएगा? भारत के लिए यह बड़ी ही खतरे की बात हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो आप तक पहुंचाने में मदद मिले। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान का ऑफर दिया है। रूस कई महीने से अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 को लेकर भारत को ऑफर दे रहा है। लिहाजा भारत के सामने पहला सवाल ये है कि F-35 और Su-57 में से कौन सा फाइटर जेट भारत खरीदे। सवाल सिर्फ यही नहीं है, सवाल ये भी कि अगर भारत किसी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को खरीदने का फैसला करता है तो फिर MRFA का क्या होगा, जिसके तहत 114 लड़ाकू विमान भारत को खरीदने हैं। इसके अलावा AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का क्या होगा, जिसके तहत भारत स्वदेशी तौर पर 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने की कोशिश कर रहा है। रिटायर्ड एयर मार्शल RGK कपूर ने यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय वायुसेना अपने इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है, जिसमें उसकी क्षमता में बड़ी कमी का आना है। दूसरी तरफ भारत के 2 पड़ोसी देश अपने लड़ाकू विमानों की क्वालिटी और संख्या का विस्तार कर पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने चीन से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा पिछले साल की थी। लिहाजा अगर चीन और पाकिस्तान अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के साथ दोतरफा युद्ध की शुरुआत करते हैं तो भारतीय वायुसेना काफी मुश्किल हालातों में फंसा महसूस कर सकती है। भारतीय वायुसेना की मौजूदा स्थिति क्या है? वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के मुताबिक चीन के पास करीब 2184 लड़ाकू विमान है, पाकिस्तान के पास लगभग 498 और भारत के पास लगभग 542 लड़ाकू विमान है। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि दुश्मन पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के मुकाबले भारत की स्थिति क्या है। हालांकि वायुसेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए कई उपाय एक्सपर्ट्स ने बताए हैं, लेकिन अगले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना की स्थिति में ज्यादा सुधार की संभावना नहीं है। LCA Mk-1A तेजस एयरक्राफ्ट का उत्पादन पहले ही अमेरिकी इंजन में मिलने में हो रही देरी की वजह से संकट में है। इसके अलावा 97 LCA Mk-X के ऑर्डर को भी अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है। दूसरी तरफ सरकार अभी तक खुद साफ नहीं कर पाई है कि MRFA प्रोजेक्ट पर उसका नजरिया क्या रहने वाला है। LCA Mk-1A के लिए GF-4SR इंजन की आपूर्ति में देरी का मतलब है कि पहला LCA Mk-1A स्क्वाड्रन मार्च 2026 तक पूरा नहीं हो पाएगा। चीन के पास 2035 तक 1500 से ज्यादा 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होने की संभावना है। वहीं पाकिस्तान चीनी 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 खरीदने की घोषणा कर चुका है। वहीं तुर्की ने उसे KN 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोडक्शन में शामिल होने का ऑफर दे चुका है। यानी साल 2030 तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स दोनों के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होंगे, जबकि भारत में अभी एडवांस मीडियम फाइटर एयरक्राफ्ट का विकास किया जा रहा होगा। इसे बनने में कम से कम 10 सालों का वक्त और लगने वाला है। वर्तमान में भारत के पास 220 LCA Mk-1A's, 120 LCA Mk-2s और 100 AMCA का उत्पादन किया जाना है, जिनमें से 40 इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिए गए हैं।